जो भी चैनल पे नए आए हैं उनके लिए बता दूं कि नागायण सीरीज में नागराज विसर्पी को लंका से बचाकर वापस ले आया, जहां अब नागपाशा गुरुदेव त्रिफना की मणियों की तलाश में पास्ट में चले गए हैं। नागराज के पास्ट में कहानी शुरू होती है। महाभारत की तरह नागराज ध्रुव को जोम्बी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर इन सब से बचकर कहानी में आगे बढ़ते हैं तो विसर्पी को नागद्वीप से निकालकर विशाला अपने बेटे नरनाशक नागराज के साथ वहां की मालकिन बन जाती है। नागप्रस्थ की विसर्पी को मिला एक निर्जन वन, जहां वो अपने भाई के साथ अपना नगर बसाती है। फिर नागराज वहां उनकी मदद करने ध्रुव और बाकी सब के साथ आता है। अब महानागायण का चौथा भाग बलि पर्व शुरू होता है, जहां मैंने इसकी कहानी, इसका रिव्यू और कॉमिक में क्या चल रहा है इसके बारे में बताने वाला हूं। ये कॉमिक मेरे पास काफी टाइम से थी, लेकिन कॉपीराइट से बचते हुए अब जाकर इस पर वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद है आप सबने इसे पढ़ लिया होगा और खरीद लिया होगा। स्पॉइलर अलर्ट अगर आपने अब तक इसे नहीं पढ़ा है तो। कहानी की शुरुआत में नरनाशक नागराज दिखाया जाता है, जो अपनी मां कालदूत के साथ बैठकर नागराज विसर्पी और उनकी टीम को हराने का षड्यंत्र रच रही थी। यहाँ नरनाशक के गुरुदेव को दिखाया गया। ये लोग लड़ाई करके नहीं बल्कि चालाकी से खांडवप्रस्थ को हथियाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ नागराज और बाकी सबसे सीधा टकराना, मौत को गले लगाना था। पिछले भाग में विशांक के बदले नागराज को खांडवप्रस्थ का राजा बनाने की घोषणा की थी। अब उसका इनविटेशन देने विशांक वहां आता है। दुनिया में बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े लोगों को यह इनविटेशन भेजा जाता है। विशाला और नरनाशक को ये अच्छा मौका मिलता है वहां कदम रखने का, क्योंकि ऐसे वो वहां नहीं जा सकते थे, अवरोध के रहते। ग्रैंड मास्टर रोबो सिटी छोड़ने के बाद वहां के बेस पर नक्षत्र और श्वेता वहां का काम संभाल रही थी। रोबो कालीवान के साथ मिला हुआ था, जो अब नई साजिशें कर रहा था। कालीवान नगीना का पता लगा रहा था, जो उसके लिए खतरा बन सकती थी। फिलहाल नगीना गायब है। मणियों की और नागराज के पास्ट को देखते हुए गुरुदेव और नागपाशा ट्रैवल कर रही थी। कहानी में आगे एक जंगल में भेड़िया और उसका बेटा नागराज पर हमला करते हैं। नागराज को पता चलता है भेड़िया किसी के सम्मोहन में है। वो उसका सम्मोहन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में गुरुराज भाटकी उसे रोक देते हैं। गोरखनाथ और भाटकी में बहस होती है। फिर इस मामले को थोड़ा होल्ड पर डाल दिया जाता है। नागराज भेड़िया को अपने साथ महल ले आता है। ध्रुव भी अब नागराज के राज्याभिषेक में आ चुका था। बाकी सब भी आने लगे। नरनाशक विशाला भी वहां आई। फिर एक चाल चलते हुए गमत को अपनी तरफ लाने के लिए डोगा की डेथ की वीडियो उसे दिखाई जाती है और दिखाया जाता है कि उन्होंने डोगा को हाँ सच में मार दिया है, जिससे नागराज की तरफ से कुछ लोग उनकी तरफ हो जाएं। लेकिन इस कॉमिक में रिवील होता है पिछले पार्ट में डोगा के मरने का जो सीन दिखाया था वो मरा नहीं, किसी तरह बच गया था। और बचने के बाद उसे पावर्स मिली, कुछ नई पावर्स, जो भीम की तरह डोगा में बाहुबल आ गया था। यानी महाभारत की तरह यहाँ भीम का कैरेक्टर डोगा प्ले करेगा। यहाँ से उसको नई पावर्स मिली, लेकिन ये हमला नरनाशक ने करवाया, ये वो भूल चुका था। अब डोगा नागराज के महल में आ गया था। नागराज उसे जीवित देखकर बहुत खुश हुआ। महाभारत में दुर्योधन जब महल में आता है तो वो फिसल कर गिर गया था। कुछ वैसा ही नरनाशक नागराज, जो यहाँ दुर्योधन की तरह दिखाया गया है, वो महल में पानी में फिसल कर थोड़ा गिर गया, फिसल गया, जिसे देखकर ऊपर विसर्पी बहुत हंसती है, उसका मजाक उड़ाती है। ये सीन देखकर लगता है कि आगे जाकर जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, आने वाले भागों में विसर्पी के साथ भी नरनाशक ऐसा ही करेगा। वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि ये लोग युद्ध नहीं चाल चलने आए थे। वहां से कुछ लोग नागराज के खिलाफ भड़काने वाली बातें करने लगे थे, जिससे नागराज को राजा बनना कुछ ठीक नहीं लगा। इसलिए कौन योग्य है इसका निर्णय करने के लिए पासों का खेल खेला जाता है। जो योग्य होगा वो खांडवप्रस्थ का राजा बनेगा। यानी नरनाशक और उसकी मां ने नागप्रस्थ तो विसर्पी से छीन लिया, और अब उसको दिया हुआ ये वन, ये जगह जो नागराज विसर्पी ने बड़ी मुश्किलों से बसाया था, उसे भी छीन लेने के लिए ऐसी चाल चली जैसा महाभारत में भी हुआ था, जिसमें शकुनी पासों के खेल में पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास देता है, और हुआ था उनके हारने पर। अब पूरी चौसर की टेबल बिछा दी जाती है, और यही पासों को दिखाते हुए ये कहानी और ये कॉमिक खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इसके रिव्यू की। इस कॉमिक का नाम है बलि पर्व, जो डोगा के मरने, उसकी बलि देने से साजिश रचने पर कुछ बेस था, जो मुझे टाइटल उतना भी खास नहीं लगा। कालीवान जो मेन विलन है, अपने से नीचे छोटे छोटे विलन्स को डायरेक्शन देते हुए साजिश रचे जा रहा था,
जिसका कोई आगे जवाब मिल नहीं पाया। कौन ऐसा क्यों कर रहा है वो आगे जाके पता चलेगा। ऊपर से नए सवाल भी बन रहे थे। नागपाशा की स्टोरी में ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ, वो थोड़ा सा बोरिंग वाला पार्ट था। सबसे मजेदार डोगा का वापस आना विद नई पावर्स, बाहुबल, विसर्पी का नरनाशक का मजाक उड़ाना, भेड़िया वाला पार्ट थोड़ा बोर कर रहा था। एंट्री अच्छी थी लेकिन ग्रैंड मास्टर रोबो भी सेम ऐसी स्टोरी को खींच रही थी, जिससे कॉमिक में ना भी रहते तो ज्यादा अच्छा ही होता। कॉमिक की स्टार्ट और एंड काफी अच्छे, जिसमें नरनाशक और नागराज ये सब काफी अच्छे से दिखाया गया है, लेकिन बीच में जो सैड कैरेक्टर्स की स्टोरी बताने के चक्कर में कॉमिक थोड़ी सी खींची भी है और बोर भी कर रही थी, जिसमें उतना मजा नहीं आ पाया। वो सब एक पेज में खत्म कर देते तो अच्छा होता। अभी फिलहाल इतना बताया गया है कि नरनाशक दूसरे नागराज के पास जाता है जिसका राज्याभिषेक होना है। कहानी काफी छोटी सी रह गई, ऊपर से पेजेस भी थोड़े कम रह गई, 50 पेजेस। नेक्स्ट पार्ट अज्ञात पर्व है, जो अपकमिंग पासों के खेल के बारे में दिखाई जाएगी, जिसमें शायद नागराज हारेगा, विसर्पी का चीरहरण जैसा कुछ, फिर वही वनवास जहां सब हीरो जंगल में एक होकर बाहुबली मूवी की तरह एंड में दुर्योधन बने नरनाशक पर हमला करेंगे और नागदेव को आजाद करवा देंगे। अभी 4 भाग आए हैं तो शायद 8 या 10 भाग तक ये कहानी चलेगी। महानागायन मुझे कॉमिक अच्छी लगी, बस कुछ चीजें जैसे रोबो को, नागपाशा को, भेड़िया को ऐसी स्टोरेज कम दिखाते तो ज्यादा अच्छा होता। सबसे ज्यादा कॉमिक में नागराज की कहानी चले, वो ज्यादा दिखे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरी तरफ से 5 में से 3 स्टार। अनुपम सिन्हा सर ने काफी अच्छा काम किया है, आर्टवर्क अच्छा है, उनकी स्टोरी भी बिल्कुल सही जा रही है। बस अगर आप पुराने रीडर हो तो सही है, लेकिन नए रीडर हो तो बहुत कुछ आपके सिर के ऊपर से जा सकता है और थोड़ा टफ लग सकता है पढ़ते हुए। ये कॉमिक सिर्फ कहानी आगे बढ़ाती है, किसी भी सवाल का जवाब कुछ खास देती नहीं है, जो इसकी थोड़ी सी डाउन साइड भी है। उम्मीद है अज्ञात पर्व में कुछ सवालों का जवाब मिलेगा। ये कॉमिक अच्छी है, आप इसे पढ़ सकती हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।